नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महार सागर परियोजना एवं संजय सागर परियोजना जिले की बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिन पर शासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों के खेतों के लिए संचित करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए हैं। लेकिन सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्र की लापरवाही के चलते किसान काफी दिन से सिंचाई विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। कार्यपालन यंत्री गंजबा सौदा में पदस्थ होने के बाद भी अपने डिवीजन में 11 बजे ही आते हैं, बाकी समय भोपाल में अपने निवास पर ही रहते हैं। यहाँ तक कि फाइलों पर साइन करने के लिए भी कर्मचारियों को भोपाल ही जाना पड़ता है। यही कारण है कि किसान यहाँ परेशान होते आ रहे हैं और कार्यपालन यंत्री महोदय भोपाल में आराम फरमाते हैं। लाखों रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाले कार्यपालन यंत्री के लिए सर्व सुविधा युक्त सिंचाई विभाग ने एक लग्जरी बंगला बनाकर दिया है तथा उनकी सेवा के लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारी तैनात रहते हैं। जब किसानों की बात नहीं सुनी गई, जिससे उनके भूखे मरने की नौबत आ गई, तो गुस्साए किसान ने सिरोंज रोड स्थित बरियाहट पर चक्का जाम कर दिया। लाइन ऑर्डर की पोजीशन बन जाने के कारण बासोदा नायब तहसीलदार सरिता पटेल, सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रदीप उपाध्याय सहित पुलिस अमला वहां पहुंचा और किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया। तब जाकर कहीं चक्का जाम समाप्त हुआ। कॉलोनी बासोदा में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आपको ये नेम प्लेट दिखाई दे रही होगी, कार्यपालन यंत्री निवास है ये। और ये हैं आपके वीपी अहरवार कार्यपालन यंत्री। निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि ये सिंचाई विभाग के ई का बंगला है और ये बंगला इतना बड़ा बंगला शासन ने बनवा कर इनको दिया है और उसमें सर्व सुविधाएं युक्त बंगला है। इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं और इसका हर साल कुछ ना कुछ नया इनॉग्रेशन किया जाता है और इस बंगले में कुछ ना कुछ सुधार और जो है तमाम चीज़ें जो जिस ढंग से की जाती हैं वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि एक क्लास अधिकारी इस बंगले में रहे और अन्नदाता किसान को, जहाँ पर जो है महासागर और संजय सागर डैम, तमाम ऐसे काफ़ी डैम हैं जिनके कारण जो है वो किसान को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। लेकिन होता इसका उलट है। ई साहब भोपाल में अपने निवास पर रहते हैं, उनका बासोदा आना जाना एदा कदा होता है और महीने में 1-2 बार जब वो बासोदा आते हैं तो अपने बिलों को और तनख्वाह को निकालने के लिए आते हैं। बाकी उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सिंचाई विभाग से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि जो डैम है उनमें जो है क्या स्थिति है वो केवल फ़ोन पर ही उनकी जानकारी लेते रहते हैं। यहाँ पर इस कॉलोनी में आकर, इस योजना में आकर और यहाँ का जो ऑफिस है उस ऑफिस को संचालित करने के लिए केवल वो फ़ोन पर ही संचालित करते हैं, कर्मचारी लोग काम करते हैं। लेकिन उनकी इस घोर लापरवाही के कारण सिंचाई के रकबे के ऊपर जो है और सिंचाई विभाग के ऊपर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार का पैसा खर्च होता है उसका लाभ किसानों को नहीं पहुंच पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अधिकारी का यहाँ पर ना रहना और उसी की वजह से आज जो है वो बोहनी का अंतिम समय आ गया है। किसान जो है बूंद बूंद पानी को तरस रहा है और नाराज़ होकर किसानों ने आज बावड़ी पर चक्का जाम किया और चक्का जाम होने के बाद गंजबासदा से लाइन ऑर्डर की पोजीशन जब क्रिएट हो गई तो यहाँ से जो है तहसीलदार सहित पुलिस और तमाम अमला भेजा गया, जिससे उन्होंने वहाँ जाकर चक्का जाम को हटवाया। और अब जाकर कहीं ऐसी स्थिति बनी है जब एसडीओ वहाँ पर सिंचाई विभाग के पहुँचे और उन्होंने वहाँ से जो नहर में रोकें लगाई गई थी उन रोकों को हटवाने का काम किया है। ये सिंचाई विभाग की स्थिति है, सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों की स्थिति है जो लाखों रुपए की तनख्वाह प्रबंध ले रहे हैं, लेकिन उन किसानों के लिए, उन विभाग के लिए और उन खेतों के लिए काम नहीं कर रहे। आज घर के पास किसानों ने चक्का जाम किया, उनके खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर के द्वारा आपका संजय सागर जो डैम है उससे पानी दिया जाता है, तो वो अभी तक किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा, वो काफ़ी उनकी खेती लेट हो रही। क्या कारण है? आज सुबह आटस, करैया जागीर, बुकायला और बिला ढाना के किसानों द्वारा बावड़ी में चक्का जाम किया गया। यद्यपि नहर जो है 5 नवंबर को चालू कर दी गई थी और 6 नवंबर को बुकायला तक पानी पहुंच गया था। 6 से लेकर 9 तारीख तक बुकायला में पानी जाता रहा। 9 तारीख को लगभग 13,000 मीटर पर अज्ञात लोगों द्वारा नहर को पंचर कर दिया गया, जिससे 2 दिन के लिए सुधार हेतु नहर को बंद किया गया। पंचर से मतलब नहर में छेद कर दिया और उससे पानी नाले में डाल के ले गए। क्योंकि इस बार संजय सागर और सगड़ परियोजना में संजय सागर में 45% और सगड़ परियोजना में 72% जल भराव था, लाइव स्टोरेज था। तो कृषकों में एक तरह से ये पैनिक
क्रिएट हो गया कि पानी कम है और कम पानी की वजह से उनको पानी नहीं मिल पाएगा, 1 महीने ही नहर चलेगी, तो उनके द्वारा बार बार नहर को तोड़कर, नहर के स्ट्रक्चर को तोड़कर, नाले में पानी डालकर सिंचाई करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कारण उन्होंने 9-10 तारीख को भी नहर को डैमेज किया, जिसकी वजह से 2 दिन नहर बंद रही। फिर नहर को सुधार कार्य किया गया और फिर नहर को पहले काशन के तौर पे कम डिस्चार्ज पे चलाया, फिर उसके बाद उसका प्रेशर बढ़ाया। इसी बीच सभी कर्मचारियों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लग गई। इससे ऊपर क्षेत्र के किसानों द्वारा जगह जगह रोक लगा दी गई, परिणाम स्वरूप नीचे के किसानों को पानी नहीं मिला। निर्वाचन कार्य संपन्न होने के पश्चात हम लोगों द्वारा पुनः अपने कार्य पर पहुंचकर जब देखा कि जगह जगह नहर में रोक लगी है, तो हमने, क्योंकि सगड़ परियोजना का जो मुख्य नहर का मैक्सिमम पार्ट है वो नटेरन तहसील में लगता है। नटेरन के जो SDM साहब हैं, हमने उनसे पत्राचार किया, उनको बताया कि हमको ऐसी ऐसी समस्या है। उनके द्वारा हमको 2 गार्ड उपलब्ध कराए गए। हमारे द्वारा पोकलिन मशीन से RM7 और RM8 की रोक हटाई गई। ये रोक किस तरह से लगाई गई थी? ये रोक बड़े बड़े पत्थर लगा के मुख्य नहर में लगा देते हैं, जिससे अपनी नहर में पानी ज़्यादा प्रेशर से ले जा सके। परिणाम स्वरूप नीचे नहर में पानी फ्लो कम हो जाता है, प्रवाह कम हो जाता है, वो हटाई। क्योंकि जो ऊपर लगाते हैं RM7 RM8, इन लोगों का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है शमशाबाद और नीचे वालों को कुरबाई। तो एक तरह से ये विधानसभा क्षेत्र बाहर एक विवाद की स्थिति हर साल बनती है और पिछले कई सालों से विधानसभा क्षेत्र सीमांकन का मामला हर बार उठता है। हर बार वो कहते हैं हमारे यहाँ का पानी है, शमशाबाद का पानी है, उधर जा रहा है। तो ये विवाद की स्थिति हर साल बनती है और पिछले 6-7 साल से लगातार ये चक्का जाम की स्थिति बन रही है। अभी हमने जाके सारी रोक हटा के पानी को करैया और उकाइला तक पहुँचा दिया है। पानी अच्छा चल रहा है। और रात में अभी एक समस्या ये भी है कि सतपाड़ा कला से लेके और रायखेड़ी तक एक ही समय में फीडर जो चलता है, एक ही समय में चलता है। तो उसको भी अब हमारे ई साहब जो है विद्युत मंडल के DE साहब से बात कर रहे हैं, तो फीडर का टाइम चेंज करा दें, जिससे सारा लोड जो एक ही समय में आता है, इससे भी पानी का फ्लो कम होता है नहर में। काफ़ी सारी मोटरें लगी, करीब 400 से ऊपर मोटरें लगी 10 हार्स पावर की। तो लिफ्ट करने के लिए, हाँ, लिफ्ट एक्चुअल में क्या है, जो संजय सागर और सगड़ का कैनाल सिस्टम है वो पूरा लिफ्ट पर ही आधारित है, फ्लो इरीगेशन नहीं है। इस वजह से भी और दिक्कत जाती है, क्योंकि किसान जो है मनमानी मोटर लगाकर पानी को उठा लेते हैं। तो हमारी टीम को एक जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो है जो लोहे के गेट लगे हुए हैं इरिगेशन के, उन गेटों को वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। D3 में जब हम लोग निर्वाचन कार्य में थे, D3 में उसका जो स्लूज है उस पर वेल्डिंग की थी, जो उसको हटा दी गई है। और मतलब काफ़ी प्रयास के बाद हटी। वो इतनी ज़बरदस्त वेल्डिंग की थी, क्योंकि सारा स्टाफ जो चुनाव कार्य में लगा हुआ था, इसलिए कोई देखने वाला था नहीं, तो सब बिल्डिंग को हटा दिया। तो ये थे मेरे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने SDO इरिगेशन आज चक्का जाम के समय पहुंचकर तुरंत वहां पर किसानों को राहत देने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते थे और जो रोक लगाई गई थी, उन तमाम रोकों को हटाते हुए पानी को आगे तक अंतिम किसान तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया गया है, और इसी आश्वासन के साथ चक्का जाम भी खत्म किया गया था। तो जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा करने की ओर SDO प्रदीप जी ने पूरे प्रयास किए, अपने पूरे अमले को साथ लेकर, और उनकी कोशिश है कि अंतिम किसान तक भी पानी दे पाए, ताकि अन्नदाता अन्न को उगाकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव।